हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल पॉइंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। फर्स्ट क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर की बात हो रही है और डिजिट कितने लेने हैं, 3, मतलब 3 डिजिट का हमारा नंबर होगा और इवन नंबर होगा। फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ़ डिजिट कैन बी रिपीटेड। ये कंडीशन दी गई कि हम रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए, डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 3 डिजिट का हमें बनाना है 1 2 3। तो मैंने 3 डिजिट की प्लेसेस बना ली हैं। अब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 5 फिल कर रही हूँ तो यहाँ पे भी 5 आ सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। मान लीजिए ये जो फर्स्ट प्लेस पर हम फिलिंग करते हैं, इस फर्स्ट प्लेस पर अगर हम नंबर सेलेक्ट करते हैं तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमारे पास कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास केसेस। मल्टीप्लाई, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो सेकंड है, सेकंड प्लेस हमारी जो बची है उसमें भी रिपीटेशन अलाउड है। तो हम फिर से कितने यूज़ कर सकते हैं, पूरे के पूरे 6 केसेस हमारे पास, 6 यूज़ कर सकते हैं। जो ये वाला जो यूनिट प्लेस हमारा बचा है उसमें देखिए क्या कहा गया, इवन नंबर हमें बनाना है। और इवन नंबर कब बनता है हमारे पास, जब लास्ट जो डिजिट होते हैं वो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम 2 फिल कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं और 6 कर सकते हैं। और इनमें से कुछ कर सकते हैं, अगर हम यहीं लास्ट प्लेस पर रखेंगे तभी तो हमारा इवन नंबर बनेगा। तो ये कितने केसेस हो गए हमारे पास, 3 केसेस हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। तो अब काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हो गए, 6 6 36, 36 इंटू 3 108। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 108। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट 10 लेटर यूज़ करने हैं हमें और 4 लेटर कोड बनाना है। ठीक है, तो 4 लेटर कोड हमें बनाना है। 10 लेटर कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ABCDEFGHI और J, यही तो होते हैं हमारे 10 लेटर्स। कंडीशन क्या दी गई है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब एक लेटर एक ही बार हमें यूज़ करना है। इसके हमें कितने केसेस मिलेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ देखिए, अब जब फर्स्ट इस बॉक्स को जब हम फिल करते हैं, इस बॉक्स को जब फिल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 10 तक लेटर हैं। तो इसमें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। लेकिन इसने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे जो लेटर यूज़ कर लिया वो सेकंड थर्ड और इनमें नहीं आना चाहिए। तो 10 में से अगर मान लीजिए हमने ए ही यूज़ कर लिया तो हमारे पास टोटल अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर बचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक लेटर यूज़ हो गया है, यहाँ पे भी एक लेटर यूज़ हो गया है। बात आती है थर्ड प्लेस की। थर्ड प्लेस पे अब 2 लेटर यूज़ हो गए हैं। मान लीजिए जी हमने यूज़ कर लिया, 2 लेटर यूज़ होने के बाद अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बचे हमारे पास। अब मान लीजिए आई हमने यूज़ किया थर्ड प्लेस पे, अब हमारे पास कितने बचे, 7 बचे। ये जो मैं 10 9 8 7 लिख रही हूँ ये केसेस हैं हमारे पास कि यहाँ पे 10 लेटर आ सकते हैं, यहाँ पे 9 लेटर आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 2 यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं तो बचे कितने, 10 में से 8 बचे और यहाँ पे फिर 7 बचे। ठीक है, इसलिए इन केसेस को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, तो इनकी टोटल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 90 इंटू 56 और इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 5040। सो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास, टू फॉर्म 4 लेटर कोड इज 5040 और ये क्या हमारा फाइनल आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। अब हमें डिजिट कौन सी लेनी है, 0 to 9। लिख लेते हैं एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करिए, टोटल हमारे पास हो जाती हैं 10। ठीक है, टोटल हमारे पास इतनी हो जाती हैं।
आगे क्या दिया गया है, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 मीन्स 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। प्लेसेस बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट का बनाना है हमें। अब इसने बोल दिया कि ईच नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट हमें ऑलरेडी दी गई है, एक 6 और एक 7, तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है, मतलब इसने फिक्स कर दिया यहाँ पे तो 6 है, अब ये डिजिट है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं लगा रही हूँ, और ये 7 है, मतलब ये केस फिक्स हो गया। जो आगे हम बनाते जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसमें भी 6 7 ये फिक्स आएगा हमारे पास। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मोर देन वंस मीन्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 लेटर को इसने फिक्स कर दिया, टोटल हमें 5 का बनाना है, 2 को इसने फिक्स कर दिया। अब हमें काम कितने पे करना है, ये जो 3 बच गए इन पर हमें काम करना है। अब इन 10 में से, ये जो 10 है हमारे पास, इन 10 में से 6 को और 7 को हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक बार भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 6 7 तो ऑलरेडी हमारे पास यूज़ हो गया। अब हमारे पास क्या केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास डिजिट बनी है, जिनको हमें 3 प्लेसेस पर रखना है और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस केस के लिए हमारे पास 8। अब हमें सिर्फ इस बॉक्स में काम करना है, ये फिक्स हो गया है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, कभी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, नहीं, ये डिजिट फिक्स की है मैंने, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ वेज फिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पे डिजिट फिक्स की है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज फिक्स हो रहे हैं, जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है वो नंबर ऑफ वेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 डिजिट हमारे पास बचेंगी, 8 में से एक यहाँ पे यूज़ हो गई, तो यहाँ के लिए कितने बची 7, और यहाँ पे 7 यूज़ हो गई, तो यहाँ के लिए कितने बची 6। अब हमें जो इस बॉक्स में है उनकी मल्टीप्लाई करनी है, वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, इनका हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये तो फिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी। इसका तो ये तो काम हमें करना ही नहीं है, हम तो उन पर काम करेंगे जिनके लिए हमें पूछा गया है, ये तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 3 5 6 जा 30, 30 और 3 33, तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, मतलब एक कॉइन है उसको 3 बार उछाला गया है, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और रिजल्ट जो है जैसे मान लो हेड आया है या टेल आया है, 2 ही आउटकम हमारे पास, उनको रिकॉर्ड किया गया है। अब पूछा गया हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, उसको हमने टॉस किया है, पहली बार किया मान लीजिए हेड आ गया, दूसरी बार किया टेल आ गया, और जब तीसरी बार करेंगे फिर से टेल आ गया। ऐसे करके हमें बताने कि कितने केसेस हमारे पास बनेंगे। मान लीजिए ये नहीं हुआ, पहली बार में टेल आया, सेकेंड टाइम में हेड आया, फिर से टेल आया, ये केस बन सकता है। ऐसे करके इन्होंने पूछा है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस में मान लेते हैं हम, पहले टेल आया, फिर टेल आया और फिर टेल आया, ठीक है। फोर्थ केस हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए हेड आया और हेड आया, ऐसा भी तो हो सकता है, तीनों बार हमने टॉस किया और हेड आ गया, 4 केसेस बन गए हमारे पास। अब मान लेते हैं कि पहले तो हेड आया, फिर से हेड आया और फिर टेल आया, ये भी तो हो सकता है क्योंकि ऊपर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये भी नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ कि टेल आया, फिर से टेल आया, और जब थर्ड टाइम हमने उछाला तो क्या आया, हेड आया, ठीक है। अब एक केस रह जाता है, कौन सा, मान लीजिए फर्स्ट टाइम हमने जब उछाला तो हेड आया, फिर टेल आया और फिर हेड आया। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ देख लीजिए बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये 3 टाइम जब भी हम केसेस उछालेंगे, जब भी हम कॉइन उछालेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने केस बनकर आएंगे, 8 केसेस बनकर आएंगे, ठीक है। ये आपको आगे क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है तो देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का लगाते हैं तो फर्स्ट केस में 2 केसेस हैं, फिर से उछालेंगे फिर से कितने केसेस हैं, 2 हैं, और जब थर्ड टाइम हम कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर से कितने केसेस हैं, 2 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर के कितने फ्लैग्स हैं, 5 डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड,
5 जो फ्लैग हैं हमारे पास उनका कलर क्या है, सबका डिफरेंट है। अब इसने बोला है कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग, ठीक है, 1 बिलो द अदर। कैसे बनाना है हमें, जैसे एक यहाँ पे कलर हो गया और दूसरा यहाँ पे कलर हो गया, ऐसे फ्लैग हैं और 2 हमें यूज़ करने हैं एक टाइम पे। एक टाइम पे मान लीजिए हमारे पास कलर है रेड, येलो, ग्रीन, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है। ये 5 हमारे पास कलर आ गए, इन कलर के हमारे पास 5 फ्लैग हैं। अब इसने बोला है कि सिर्फ 2 फ्लैग हमें यूज़ करने हैं जब हम कोई भी सिग्नल बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने रेड ले लिया और यहाँ पे मैंने येलो ले लिया, ये तो एक ही केस बना। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे जब 2-2 यूज़ करेंगे हम तो कितने केसेस बनेंगे, वो हमें बताना है। हमें क्या करना है, ऐसा हमें फ्लैग सेलेक्ट करना है जिसमें 2 कलर हो, ठीक है। ये मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट करना है, दोनों डिफरेंट कलर सेलेक्ट करने हैं। तो जब मैं इस बॉक्स के लिए कलर सेलेक्ट करूँगी तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शन है। तो इसके लिए कितने आ जाएंगे, 5 ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन जब इस बॉक्स के लिए एक कलर, कोई भी एक कलर यूज़ हो गया, मान लीजिए ग्रीन हमने यूज़ कर लिया, तो कितने ऑप्शन बचे दूसरे फ्लैग के लिए हमारे पास, 1 2 3 4 बचे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ करते हुए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 20। टोटल नंबर ऑफ वेज 20 वेज हो जाएंगे हमारे पास, या 20 कहें सिग्नल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आंसर है हमारा। क्लियर है। तो ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।